अमरवाड़ा उपचुनाव से। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए अब वोटिंग का आखिरी 1 घंटा बाकी है। अगर आप अभी घर से बाहर नहीं निकले तो जाइए और वोट कीजिए। दोपहर 3 बजे तक के अगर वोटिंग परसेंट की बात करें तो 68.18% मतदान हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने भी वोटिंग की। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने भी मतदान कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में यह त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। और आज वोटिंग हो रही है, 1 घंटा अभी भी बाकी है, तो 6 बजे तक ये मतदान होगा। उसके बाद भी जो मतदान केंद्र में अंदर रहेंगे वो वोटिंग करते रहेंगे, लेकिन 6 बजे तक का जो है मतदान केंद्र तक आने का अंतिम समय है। तो अभी भी 1 घंटा बाकी है। बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में यह त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। तो उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह, दोनों ने ही मतदान कर लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे मतदान केंद्र की, जहां पर व्यापक इंतजाम किए गए थे। लोगों ने अपनी अपनी बारी का इंतजार किया, लाइन में लगकर वोटिंग की है। तो अमरवाड़ा का अखाड़ा, तो 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। आज वोटिंग है, 13 जुलाई नतीजों की तारीख है। तो उपचुनाव ये हुआ है। कमलेश शाह जो कि अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है कमलेश शाह को। तो कांग्रेस के प्रत्याशी है धीरेन्द्र शाह। देखिए, धीरेन्द्र शाह मतदान करने के लिए आए केंद्र में। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मतदान करते हुए धीरेन्द्र शाह। उपचुनाव के लिए तस्वीर बिल्कुल दिलचस्प हो चुकी है। यह त्रिकोणीय मुकाबला है। तो अमरवाड़ा का ये रण कौन जीतेगा ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल देखिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से जोर लगाया, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई दिखाई दी इस मैदान में। तो बीजेपी की तरफ से जहां मोहन यादव लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त दिखाई दिए, पूरी तरह से दम लगाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव दिखाई दिए, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल के रखा था। और अंतिम क्षणों में आपको बता दें कि अंतिम क्षणों में यहां पर जो है तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहे। कमलनाथ खुद यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए और इसके अलावा नकुलनाथ भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। तो देखिए, प्रत्याशियों के द्वारा जहां पर मतदान करने के दौरान ली गई ये तस्वीरें बहुत खास तस्वीरें हैं। तो मतदान केंद्र पर पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी भी। तो देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। ये अमरवाड़ा का रण, 1 घंटा अभी भी बाकी है। देखिए, कमलेश शाह को मतदान करते हुए, कमलेश शाह बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उनके इस्तीफा देने की वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। देखिए, 3 त्रिकोणीय मुकाबला जिसे हम कह सकते हैं। कमलेश शाह बीजेपी की तरफ से, धीरेन्द्र शाह कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस ने बनाया है। देवरावन भलावी जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी है, और इन्होंने इस मुकाबले को बहुत ही दिलचस्प बना दिया, त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित द्विवेदी जुड़ गए हैं। अमित, 1 घंटा अभी बाकी है, किस तरह की तस्वीरें अभी तक आपने देखी मतदान केंद्रों तक? क्या भीड़ पहुंच रही है? लोगों की संख्या को देखते हुए क्या कुछ आप कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। दोपहर में थोड़ा सा भीड़ कम दिखाई दी, मगर शाम होते होते फिर भीड़ की संख्या बढ़ गई है। लगभग 70% से अधिक मतदान जो है 5 बजे तक दर्ज किया जा चुका है और बड़ी संख्या में मतदाता जो है अपने घर से मतदान करने निकले हैं। जिसके पीछे की वजह हमको जो दिखाई देती है वो हाई प्रोफाइल इलेक्शन हो जाना है। दोनों ही दल से बड़ी संख्या पर, बड़ी मात्रा पे नेता आए और यहाँ पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बड़े नेता प्रदेश स्तर के छिंदवाड़ा पहुंचते और अमरवाड़ा जाकर प्रचार करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी चीफ 8 दिन यहाँ पर डेरा डाले हुए थे। कमलनाथ जो है चुनाव प्रचार में आए और 3 दिन उन्होंने तूफानी प्रचार किया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नकुलनाथ ने 4 दिन चुनावी सभा को संबोधित किया।
पीसीसी चीफ आते हैं, कमलनाथ आते हैं और नकुलनाथ चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। इलेक्शन जो है यहाँ का रोचक हो गया है। महल वर्सेस दरबार की ये लड़ाई जो है रोचक मोड़ में चली गई और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी खासा प्रभाव अमरवाड़ा में देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि तस्वीर जो है 13 तारीख को ही मतगणना के दिन जो है क्लियर होगी कि किसके पक्ष में जनता ने मतदान किया। हाँ, लेकिन ये क्लियर हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या पर मतदाता आज बाहर निकले हैं और उन्होंने मतदान किया। बारिश की आशंका हमें दिखाई दे रही थी, मगर मौसम ने भी साथ दिया लोकतंत्र के इस पर्व में और मतदाता ने खुलकर वोट किया है। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 80% से अधिक अमरवाड़ा विधानसभा में मतदान दर्ज किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, महल वर्सेस